सामाजिक इंसाफ मोर्चा के इस प्रोग्राम में शामिल इसकी सदारत कर रहे सदर साहब, हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर महबूब आलम साहब, वकील साहब और तमाम यहाँ हाजिर लोग। इस संगठन का जो नाम है उस पर ही कई रोज तक चर्चाएं हो सकती हैं, हम लोग लंबी बहस कर सकते हैं, मगर ये वक्त नहीं है उस बहस का, उस गोष्ठी का, क्योंकि आपने बुला दिया है तो मंच की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी थी। हम गाजीपुर के रहने वाले जरूर हैं, मगर मेरा बचपन से आज तक बनारस में बीता है और सियासत के उन गलियारों में बीता है जहां इंसाफ की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल था। दो चीज़ें मैं अभी आपको बुनियादी बता दूंगा जो मौजूदा है, इससे ज़्यादा सामाजिक इंसाफ पर बहस करना या बात करना मेरे लिए बहुत लंबी बात होगी, क्योंकि बहुत कम है। आज गणतंत्र दिवस है, यह दो लफ्जों से बना है, गण और तंत्र से। इस गणतंत्र की बुनियाद जो रखी गई थी वो बंगाल से रखी गई थी। अगर वो बंगाल स्टेट के लोग न होते तो शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष न होते। उसमें दो लोगों की भूमिका थी। संविधान समिति का चुनाव अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे तो उनको अपनी जगह दिया था। एक मुसलमान ने अपनी पार्लियामेंट की सीट से इस्तीफा देकर पार्लियामेंट संविधान समिति में भेजा था, तब वो संविधान समिति के सदस्य बन पाए थे और बाद में वो अध्यक्ष बन पाए थे। मैं बंगाल से शुरू इसलिए कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और बंगाल ने आपको एक दिशा दी है इस देश को बदलने की, इस देश के इंसाफ को बदलने की। बंगाल में सबसे पहले बंगाल के सपूत अभी 3 रोज पहले जिसकी जयंती मनाई गई है, सुभाष चंद्र बोस, उस बंगाल के महान सपूत ने हमारे गाजीपुर के तत्कालीन कांग्रेस के सभापति डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की सदारत में, जिस स्टेज पे डॉक्टर अंबेडकर भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे, वो स्वराज की जो मांग किया था सुभाष चंद्र बोस ने डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की सभापतित्व में पूर्ण स्वराज की मांग को पास किया गया था और वहां से यह आंदोलन अर्ध स्वतंत्रता से पूर्ण स्वतंत्रता में तब्दील होता है। यह है गणतंत्र की ताकत। आज आप गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसका मतलब समझिए। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से आकर जब आजाद हिंदुस्तान का ऐलान किया था अफगानिस्तान से, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन था? 2 ताकतें थी, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, एक तरफ डॉक्टर बरकतुल्लाह थे, जो आजाद हिंदुस्तान के घोषित पहले प्राइम मिनिस्टर हुए थे। आज इस 7 साल से जो हुकूमत इस देश में आई है, वह इस देश के हिंदू और मुसलमानों को 2 तरफ ले जाना चाहती है, जैसे अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज सन 1857 के बाद हिंदुस्तान से पलायन कर गए थे, लेकिन ऐसी ताकतों को मिलाकर वो फिर से हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तान के 3 टुकड़े करने की एक साजिश रची जाती है। जिन्ना के इनकार के बाद भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता है, बावजूद इसके हमारा देश आजाद होता है, लेकिन पाकिस्तान एक हिस्सा अलग कर दिया जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गण और तंत्र की जो ताकत है, आज अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने गण और तंत्र की ताकत को नहीं समझा तो राम राज्य की आड़ में वो अम्बेडकर के बनाए संविधान की जगह पे आपको मनुस्मृति के संविधान के तले जीना होगा।
संविधान बदलने की पूरी साजिश हो रही है। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े कानूनविद थे, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं। मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, यह मेरी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन एक गलती संविधान में हुई है और जिसका उदाहरण अभी 2 साल पहले ब्रिटेन की संसद में दिखा। जिस ब्रिटेन की संसद के संविधान को आधार बनाया गया था, जिस ब्रिटेन के आधार पे यहाँ मीडिया को चौथा स्तंभ किया गया था, ये दोनों नाकारा साबित हुए हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को ब्रिटेन की संसद ने 2 साल पहले डिसमिस कर दिया था, लेकिन हिंदुस्तान की संसद में आज सुप्रीम कोर्ट को डिसमिस किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ की पार्लियामेंट को डिसमिस नहीं कर सकता, वह अंडर गवर्नमेंट है। यह एक चूक इस देश की बहुत बड़ी चूक है। हिंदुस्तान की अदालतें तहसीलों की तरह काम कर रही हैं। लेखपाल जैसे दौड़ाता है उसी तरह आपको जज दौड़ाते हैं, आपको तारीखें नहीं मिलती हैं। ये एक बहुत बड़ी चूक हमारे संविधान में हुई है। सामाजिक इंसाफ मोर्चा के चले अभी भाषण देने का वक्त नहीं है, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि बंगाल का नक्शा आपके सामने है। बंगाल ने जिस तरह फैसला किया कि हम देश की आजादी को कैसे बचाएंगे, उत्तर प्रदेश में अगर आप बचा सकते हैं, इस सामाजिक इंसाफ मोर्चा की बुनियाद को मजबूत करिएगा, तभी फिर से आप सामाजिक इंसाफ की राह से आगे बढ़ा पाए।